गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। देखिए, आज नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। हमारी बेसिक हिंदी ग्रामर चल रही है इस वक्त। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी को, ग्रामर को। और उसके अंदर हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वह है लिंग यानी जेंडर। जेंडर की हम बात करेंगे। वैसे तो आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन हम इसको रिवाइज करने के बाद फिर से अच्छे से, क्योंकि हमें जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले बेसिक को लेकर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिंग की परिभाषा। देखो, सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा की बात कर रहे हैं। लिंग की परिभाषा में बताया है इसमें, देखो, कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो इसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको जेंडर बोलते हैं। यानी कि हमें पता चले कि कोई नर है या कोई मादा है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलें तो मेल है या फिर फीमेल है। और इसका जिससे हमें पता चलेगा, जिस शब्द से हमें पता चलता है, वो हमारा लिंग कहलाता है, और यानी जेंडर। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन की हम चर्चा करें तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति ही लिंग होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे तोता। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया बालक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई मोहन। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीता। तो देखो, यहाँ पर हमें इन शब्दों से इनकी जाति का पता चलता है कि ये मेल जाति से या फीमेल जाति से, यानी ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उनका हमें पता चलता है। तो जिस शब्द से इनका पता चलता है वो शब्द हमारा जेंडर यानी लिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो पुरुष जाति की हम बात करें तो देखो, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का इत्यादि, ये सभी शब्द हमारे लिंग यानी पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। स्त्री जाति की अगर हम बात करें तो देखो, गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि, ये सभी हमारे स्त्री जाति का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, यानी स्त्री जाति का यहाँ पर वो इनसे हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं इसी के अंदर। तो देखो, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ध्यान से सुने आप, कि लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। यानी कि चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या फिर स्त्री जाति की होगी। तात्पर्य इसका यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी। संज्ञा के भी दो रूप हैं। एक अप्राणीवाचक संज्ञा, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि लोटा, प्याला, सॉरी प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा है घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। इस प्रकार से तो देखो, यहाँ से हमको पता चलता है कि संज्ञा के भी दो रूप होते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा से मतलब आप समझे, प्राणीवाचक से मतलब है जो प्राणियों से संबंधित होता है। ठीक है, और अप्राणीवाचक से मतलब होता है जिनमें प्राणियों का बोध नहीं होता। जैसे कि लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता, ये कोई प्राणी नहीं है, तो ये प्राणीवाचक संज्ञा होगी। और घोड़ा, घोड़ी, चाहे माता पिता, चाहे लड़का लड़की, ये सभी क्या है? प्राणी बोधक हैं। इनसे प्राणी होने का हमको पता चल रहा है इन शब्दों से। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। आगे है लिंग के भेद। अब हम लिंग के भेदों की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए,
लिंग के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखें इसको, बहुत अच्छे से हम इनको आज लिंग का जो कंसेप्ट है हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिंग के भेद, सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां होती हुई, जितनी भी हमारे सामने देखो ये सृष्टि हमको दिखाई दे रहा है, जो ये पूरा संसार है हमारे सामने, इसमें तीन ही प्रकार की ही जातियां होती हैं। ठीक है, पहली जो जाति होती है वो होती है पुरुष जाति। ठीक है, पहली जो जाति होती है पुरुष जाति। ठीक है, और दूसरी जो जाति होती है वो होती है स्त्री जाति। ठीक है भाई, और तीसरी जो जाति होती है वो होती है नपुंसक नपुंसक लिंग जाति। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी तीन जातियां होती हैं। अब हम बात करें तो देखो हिंदी में कितनी जातियों का, हिंदी में कितनी जातियों के बारे में हम पढ़ते हैं, या कितने प्रकार के लिंग होती हैं। और ये जो नपुंसक लिंग जो होती है ये थर्ड, या हम पुरुष या स्त्री, इनमें से कौन से हम दो लेते हैं जो हमारी हिंदी ग्रामर में काम आते हैं। ठीक है, हमारी इंग्लिश ग्रामर में काम आते हैं, तो उनकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी व्यवस्था ऐसे ही चलती आ रही है। ठीक है, इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि हिंदी में यदि लिंग की चर्चा हम करते हैं तो दो ही टाइप होते हैं उसके, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग नहीं होता है, नपुंसक लिंग नहीं होता है, क्योंकि ये संस्कृत में है। ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलने वाला, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसमें ये देखने को हमको नहीं मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई हम चर्चा कर रहे हैं कि लिंग, जो हिंदी व्याकरण में लिंग के जो भेद होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब फर्स्ट हम बात करेंगे पुल्लिंग की, कि पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कैसे वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, कैसे शब्दों का उदाहरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें पुल्लिंग की, कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, वो क्या है, पुल्लिंग है। आगे हम बात करें, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, यहाँ पर कुछ सजीव एग्जाम्पल भी दिए हैं तो कुछ निर्जीव भी दिए हैं। ठीक है, आज तक आपने इसको शॉर्ट में पढ़ा होगा, ध्यान से सुने मेरी बात, आज तक आपने लिंग को शॉर्ट में पढ़ा होगा, एक जनरल रूप में पढ़ा होगा, हल्के फुल्के रूप में पढ़ा होगा, बस ऐसे पढ़ा होगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने टाइप होते हैं और उनकी टाइप की क्या परिभाषा होती है, एक आधा एग्जाम्पल। लेकिन आज आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हो कि भाई पुल्लिंग के अंदर भी सजीव कौन से हैं, निर्जीव कौन से हैं, और इनकी पहचान कैसे होती है, या पुल्लिंग कैसे बनते हैं, या स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं, उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग की सजीव उदाहरणों की। तो देखो सजीव उदाहरणों में जैसे कुत्ता है, कुत्ता सजीव है। ठीक है, यानी चलता फिरता है। ठीक है, बालक, ये भी सजीव है। खटमल, खटमल है, ये भी सजीव है। पिता, पिता है, सजीव है। राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि, ये जितने भी हम उदाहरण यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी सजीव हैं, अर्थात ये जागृत हैं, सजीव हैं, चलते फिरते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट हम बात करें तो निर्जीव पदार्थों की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अपोजिट हम बात करते हैं तो निर्जीव पदार्थों की बात होती है, जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये निर्जीव हैं, ये नहीं चलते फिरते नहीं, इनके कोई पैर नहीं है। ठीक है, ये कोई घूम नहीं रहे, ये कोई बात नहीं कर रहे किसी से। ठीक है, तो ये सभी निर्जीव पदार्थ हैं। और अगर इन निर्जीव पदार्थों में भी हम लिंग की बात करें, लिंग की चर्चा करें, तो हमें पता चलेगा इनके जो शब्दों के उच्चारण जब हम करेंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध हो रहा है। देखो मकान है, मकान यहाँ पर बोध करा रहा है किसका, पुल्लिंग का करा रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग का नहीं करा रहा है। फूल, ध्यान रखना, फूल क्या है, फूल पुल्लिंग है, ठीक है, ना कि स्त्रीलिंग। कई बच्चे इसको स्त्रीलिंग समझ लेते हैं। ठीक है, नाटक, नाटक क्या है, नाटक एक पुल्लिंग है। ठीक है, लोहा पुल्लिंग है, चश्मा पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से देखो ये पुल्लिंग की कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे अब हम चलते हैं, देखो
अब स्त्रीलिंग के भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पुल्लिंग की तरह ही बिल्कुल सेम। तो देखो इसमें पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्दों से कौन सी जाति का बोध हो रहा है भाई, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव, अब इसमें भी सजीव और निर्जीव दोनों की बात हम करने वाले हैं। तो देखो सजीव कौन सा है, देखो माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी, जू। ठीक है, ये जितने भी हैं, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है, निर्जीव पदार्थों की अगर हम बात करें तो देखो सुई, कुर्सी है, गर्दन है। ठीक है, और अगर हम भाव से संबंधित कुछ शब्दों की बात करें, किससे संबंधित, भाव से संबंधित, संज्ञा में आपने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी कुछ शब्द जो हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखो, इसमें है एक तो हमारा यहाँ पर लज्जा है, एक हमारा बनावट शब्द दे रखा है। तो यदि हम इनके भाव पर जाते हैं, यानी हम गहराई से सोचते हैं उच्चारण करने के बाद कि भाई यहाँ पर किसका, स्त्री का बोध हो रहा है या फिर पुरुष का बोध हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लज्जा, लज्जा। ठीक है, तो ये लोग जो लज्जा है, ये सीधा सीधा स्त्री के भाव का प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग है। ठीक है, बनावट, ठीक है, तो ये भी स्त्री का ही बोध हो रहा है यहाँ से। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट हमको मिल रहा है। ठीक है, अब ये हमको बताया जा रहा है, हमें आमतौर पर स्कूल्स या कोचिंग्स के अंदर ये पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छे से कि भाई लिंग को विस्तार से हम पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान कैसे है, पुल्लिंग की पहचान की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारा बिंदु है, तो इसमें क्या दे रखा है देखो, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। अच्छे से समझे, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, वो कभी स्त्रीलिंग नहीं होती। ठीक है, यानी कि यदि हमको यदि हमको बोलने से, उच्चारण करने से कुछ ऐसा लगता है कि भाई स्त्रीलिंग है, स्त्री हो सकती है, स्त्री जाति यहाँ पर हो सकती है, तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो पुल्लिंग का फिक्स है उसके लिए, यानी वो फिक्स रहेगी, वो पुल्लिंग ही है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो फिक्स है यहाँ पर, कुछ कौन सी संज्ञाएं जो पुल्लिंग ही है हमेशा के लिए, तो उन पर गौर कर लें, नोट कर लें। खटमल है, ठीक है, भेड़िया और खरगोश, चीता है, मच्छर है, पक्षी है। ठीक है, अब देखो ये पक्षी जो यहाँ पर दे रखा है, ऐसा लगता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं कि भाई ये हो सकता है कि स्त्री लिंग से संबंधित हो, लेकिन नहीं है। ठीक है, ये पुल्लिंग का शब्द है, ध्यान रखना है इस चीज को। दूसरा हमारा बिंदु है समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक जो संज्ञा है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मंडल है, समाज है, दल, समूह, वर्ग इत्यादि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ से। इसके बाद हम आगे बात करें, नंबर 3 बिंदु हमारा जो है, जूता है, रस्सा है, लोटा है या पहाड़ है, ये सभी किसका बोध करा रहे हैं यहाँ पर, ये सभी पुल्लिंग होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, दिनों के नाम, अब जो दिनों के नाम होते हैं, जैसे हमारा सोमवार है, ठीक है, हमारा मंगलवार या फिर बुधवार या फिर वीरवार, ठीक है, या फिर हमारा शुक्रवार या फिर शनिवार या फिर रविवार, ये जितने भी हम जो दैनिक जीवन में वार बोलते हैं, ठीक है, ये जो वार हैं, यदि हम इनके लिंगों की हम बात करते हैं, तो ये सभी क्या है, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम की भी हम चर्चा कर लें। महीनों के नाम है फरवरी, मार्च, चैत्र, बैशाख। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये पुल्लिंग हैं। इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद का मतलब कुछ ऐसे महीने हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे बता रखे हैं यहाँ पर। एक तो है हमारा क्या है, एक तो जनवरी दे रखा है, ठीक है, एक तो जनवरी है, ठीक है, एक मई है, ठीक है, और एक जुलाई है। ये कुछ अपवाद वाले महीने हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो पर्वतों के नामों की चर्चा की गई। यहाँ पर पर्वतों के नाम बता रखे हैं, तो देखो हिमालय हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, ये सभी जितने भी पर्वतों के नाम हैं, यदि इनसे हम लिंग की बात करें,
लिंग की चर्चा करते हैं तो ये क्या है, ये हमारे पुल्लिंग में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम आगे बात करते हैं। हमारा आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो आगे बढ़ रहे हैं, आप नोट करते चलें, ध्यान रखें जहां पर भी आपको नोट करने की आवश्यकता महसूस हो। अब देखो आगे यहाँ पर दे रखा है देशों के नाम। अब ऐसे कौन कौन से देशों के नाम हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो भारत, हमारा खुद का भारत जो देश है। चीन, अभी चीन बोलने में तो ऐसा लगता है जैसे स्त्रीलिंग हो, लेकिन ये वास्तविक रूप से है पुल्लिंग। ईरान, अमेरिका, ये जितने भी हैं, ये जितने भी देशों के नाम हैं, ये सब पुल्लिंग हैं। ठीक है, नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, जो नक्षत्र और ग्रह होते हैं वो सभी पुल्लिंग में ही होते हैं। इसमें एक अपवाद दे रखा है यहाँ पर, पृथ्वी, जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी उपग्रह है ये हमारा स्त्रीलिंग में आता है। बाकी इसके अलावा जैसे सूर्य हुआ, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सभी क्या है, पुल्लिंग में होते हैं, यानी कि ये सभी पुल्लिंग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम धातुओं की। धातु जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सभी धातु पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वृक्षों, फलों के नामों की चर्चा कर रहे हैं तो देखो अमरूद है यहाँ पर, केला दे रखा है, शीशम और पीपल, ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद वृक्षों, ये तो सब किस में आ गए थे, फलों में। अब वृक्षों की चर्चा करते हैं तो वृक्ष कौन कौन से हैं भाई, देखो यहाँ पर वृक्ष बता रखे हैं, जैसे देवदारू का वृक्ष होता है, एक चिनार का होता है, एक बरगद का होता है, एक अशोक का, एक पलास का, एक आम का। ये जितने भी जो हमारे वृक्ष यहाँ पर बताए गए हैं, यदि इनमें हम लिंग का निर्धारण करते हैं वो पुल्लिंग है। ठीक है, अनाजों की बात करते हैं, अनाजों के नाम। ठीक है, जैसे गेहूं हुआ, बाजरा हुआ हमारा, चना, जौ, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी कुछ अनाजों के नामों में कुछ अपवाद हैं, जैसे मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद रत्नों के नाम, रत्नों के नामों में देखो नीलम है, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती और हीरा, ये जितने भी रत्न जो होते हैं ये सभी रत्न पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना इस चीज को आप। फूलों के नामों की अब चर्चा कर लेते हैं। देखो फूलों के नामों में जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है देशों और नगरों के नाम, जैसे दिल्ली, ठीक है, लंदन है, चीन, रूस, भारत, ये जितने भी देश हैं ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। द्रव पदार्थों के नामों की चर्चा करें तो जैसे शरबत, दही, दूध, पानी है, तेल है, हमारा कोयला, पेट्रोल या घी, ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पुल्लिंग में आएंगे। इसमें भी कुछ अपवाद वाले शब्द दे रखे हैं, देखो चाय है हमारा, कॉफी है, लस्सी है, चटनी। देखो इनको बोलने से हमें पता चल रहा है, बोलने से हमें एहसास हो रहा है, उच्चारण करते हैं कि भाई ये तो स्त्री जाति का ही बोध करा रहे हैं। जैसे चाय तो स्त्री, कॉफी स्त्री, लस्सी, चटनी, ठीक है, तो ये स्त्री जाति का हमको बोध करा रहे हैं, तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। समय की बात करें तो यहाँ पर घंटा है, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ठीक है, जितने भी समय का बोध कराने वाले जो शब्द हैं ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। द्वीपों की बात करें तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, जावा द्वीप, क्यूबा द्वीप, न्यू फाइलैंड द्वीप, ये सभी द्वीप किस में चले जाएंगे, ये हमारे सभी द्वीप भी किस में जाएंगे, पुल्लिंग में ही चले जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखो अब सागर की बात करते हैं कि भाई सागर के अंतर्गत हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, ये सब हमारे जितने भी सागर हैं, यदि हम इनके लिंग निर्धारण करते हैं तो पुल्लिंग। वर्णमाला के अक्षर हैं जैसे कै, ख, ग, घ, त, थ, ए, आ, उ और ऊ, ये सभी किस में है, पुल्लिंग में। बट यहाँ पर अपवाद स्वरूप ई और री ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, शरीर के अंग, हाथ हो, पैर हो, गला हो, अंगूठा हो, कान हो, सिर हो, मस्तक हो, मुंह हो, घुटना हो, हृदय, दांत, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर शरीर के अंग, ये पुल्लिंग के अंतर्गत। और इसमें भी अपवाद है, देखो शरीर के अंगों में कुछ अंग ऐसे भी हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे जीभ हमारा, आंख, नाक, ठीक है, उंगलियां, ठीक है, ये सभी स्त्रीलिंग है। उसके बाद अकारांत संज्ञाएं, अकारांत संज्ञाएं का मतलब जो ऐसे शब्द जिसके अंत में आ, ऐसे शब्द जिसके अंत में आ जो स्वर है,
उसका बोध हो, ठीक है। आकारांत संज्ञाएं वो कहलाती हैं। जैसे गुस्सा, गुस्सा में लास्ट का जो सा वर्ण है, इसमें आ स्वर का बोध है। चश्मा में मा में है, पैसा में सा में, छाता में ता में, ठीक है। तो ये हमारी आकारांत संज्ञाएं हो गई। उसके बाद देखो दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो देखो खानदान, इसमें दान जुड़ गया। ईक दान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये जितने भी वर्ड्स आ गए ये सब हमारे पुल्लिंग के। उसके बाद ए, आ, आव, पा, पन, कै, त्वे, आवा तथा ओड़ा से अंत वाली जितनी भी संज्ञाएं बनती हैं वो सभी पुल्लिंग में होंगी, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा, देखो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऐसे बनने वाला खेल, रेल, बाघ, हार। आ से बनने वाले में लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा। आव से पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, कुजापा, ठीक है। इस प्रकार ये बनते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब हमने अभी तक पढ़ा पुल्लिंग की पहचान की, भी पुल्लिंग के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं स्त्रीलिंग की। तो देखो स्त्रीलिंग में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट हमारा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि और भोजन आदि के नाम आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं, फिक्स हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो फिक्स हैं, वो स्त्रीलिंग के ही हैं, वो पुल्लिंग के नहीं बदल सकते। जैसे मक्खी है हमारा, कोयल, मछली, तितली, मैना, ठीक है। समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञा जैसे भीड़ हुई, कमेटी हुई, सेना हुई, सभा, कक्षा, ये सभी हमें स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। स्त्री सभी स्त्रीलिंग होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो प्राणीवाचक संज्ञाएं। अब प्राणीवाचक संज्ञाओं में बात करें, जैसे धाय है, संतान, सौतन, ठीक है। ये जो प्राणीवाचक संज्ञाएं ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, इसलिए स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद है छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नक्षत्र है हमारे, अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सभी नक्षत्र हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बोली की बात करें तो देखो मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली या बुंदेली, ये जितनी भी बोली हैं ये सभी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। नदियों के नामों में बात कर लें तो रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये नदियां सब किस में आती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। भाषाओं और लिपियों की बात करें तो देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन या बंगाली, ये जितने भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, ये जितनी भी हमारी भाषाएं हैं या लिपियां हैं ये सभी किस में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं, ठीक है। पुस्तकों के नाम, कुरान है, रामायण है, गीता है, ये सभी पुस्तकें स्त्रीलिंग में आ रही हैं। तिथियों की बात करें तो तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ठीक है, ये सभी ऐसे जितने भी वर्ड्स आएंगे तिथियों के वो हमारे किस में चले जाएंगे, वो हमारे स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो देखो इसके बाद हमारा है यहाँ पर विशेष। देखो अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। क्या है वो विशेष बात जो आपको हमेशा याद रखनी है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं विशेष के अंतर्गत। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में काम आते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें बात कर रहे हैं हम कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चित्रकार, ठीक है। पत्रकार हो, प्रबंधक हो, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर, ये जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, ये दोनों रूपों में काम आएंगे, इनका कोई एक रूप नहीं है। हम इनको न स्त्रीलिंग कह सकते हैं न पुल्लिंग कह सकते हैं, यानी कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, ठीक है, पुल्लिंग में भी या स्त्रीलिंग में। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर बता रखा है बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि, ठीक है। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक, चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से समझ लेना और इनमें जज करना कि कौन सा लिंग होगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक कल हम मिलते हैं, ठीक है, ओके।